दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों दरअसल अगर आज के डेट में आपको ऐसा कुछ पता चले कि एक सगी बहन जिस लड़के से पिछले 6 साल से प्यार करती थी, जिस लड़के से पिछले 6 साल से रिलेशन में थी, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा भाई था, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि आखिर सगा भाई था तो लड़की ने क्या उसको पहचाना नहीं? एक ही घर में रहते होंगे, एक ही माँ बाप होंगे, तो पता तो होगा, तो रिश्ता कैसे बना लिया? आप सही सोचते हैं, लेकिन जो घटना ये आपके सामने आ रही है इसको सुन के बिल्कुल आप हक्के बके रह जाएंगे, क्योंकि ये घटना ही इस तरीके की है। दोस्तों दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है, एक जगह है जिसका नाम है कटनी। कटनी में एक फैमिली होती है। दरअसल यहाँ पे जो फैमिली के मुखिया हैं उसका नाम है शौकत, और इस फैमिली की जो वाइफ है शौकत की, उसका नाम है रुखसाना। दरअसल शौकत और रुखसाना के 7 बच्चे हैं। अभी भी मौजूदा हालत में 7 बच्चे हैं। 7 बच्चों में अब क्या होता है कि जब परिवार गरीब होता है, अर्निंग सोर्स उतना ज़्यादा नहीं होता है और 6-6, 7-7 बच्चे हों तो परिवार का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ शौकत के साथ। उस टाइम पे उसके पास गरीबी बहुत ज़्यादा थी, उसके पास खिलाने के लिए कुछ था नहीं। और दूसरी चीज़ है कि इस समय ये जो लड़की है जिसने अपने भाई से संबंध बनाया, कई बार 6 सालों से रिलेशन में थी, और 6 सालों बाद जब पता चला कि ये उसका भाई जो था वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं, वो उसका बल्कि भाई था। तो दोस्तों इस लड़की की उम्र इस समय 28 साल है और उसका भाई जिससे 6 साल से वो रिलेशन में थी उसकी उम्र इस समय 26 साल है। यानी 28 साल 26 साल की उम्र के 2 बच्चे आपस में रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, 6 साल से एक दूसरे को डेट करते हैं, और उनको इतने टाइम बाद आज पता चलता है कि कोई और नहीं, हम आपस में भाई बहन हैं। दोस्तों दरअसल घटना ऐसी है कि शौकत की जो बहन थी, यानी इस लड़की की बुआ, शौकत की बहन का कोई बच्चा नहीं था। इन्होंने बहुत ट्राई किया, हर जगह दौड़े भागे, डॉक्टर के पास गए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता और इनको कोई बच्चा नहीं होता। शौकत की बहन जो होती है अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि भाई मुझे एक बच्चा गोद दे दो, मैं उसको गोद लेना चाहती हूँ, और कभी भी हम इस बच्चे को पता नहीं चलने देंगे कि आप इसके माँ बाप हो। शौकत इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। शौकत एक शर्त रखता है कि अगर मैं गोद दूंगा तो अपनी बेटी को तुम्हें गोद दूंगा, अपने बेटे को मैं गोद नहीं दूंगा। बहन रेडी हो जाती है, कहती मुझे कोई भी एक बच्चा दे दो, मुझे मेरी गोद भरनी ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास बच्चा नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़की है या फिर लड़का। अब ये सिलसिला जो है नॉर्मल हो जाता है। शौकत और रुखसाना रेडी हो जाते हैं। अपनी सबसे बड़ी लड़की जिसकी उम्र इसमें 28 साल है उसको बिल्कुल शौकत अपनी बहन को गोद दे देता है, और शौकत एक कंडीशन रखता है कि इसलिए कि कभी भी ये मत बताना इस बच्ची को कि आप उसके माँ बाप नहीं हो, या फिर अगर एक भाई बता दोगे तो वो आपका जो रिश्ता है उससे शायद उसका व्यवहार आपके लिए बदल जाए, या फिर आपके साथ उसका रिलेशन बदल जाए, या फिर इस तरीके की कोई गलत मेंटेलिटी उसके माइंड में आ सकती है। दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ कंफर्म कर लेती हैं और इसी चीज़ पे बिल्कुल कंफर्मेशन हो जाती है कि आज के बाद ये तुम्हारी फैमिली, आज के बाद ये मेरी फैमिली। अब सब कुछ सही चल रहा होता है। दरअसल एक ही मोहल्ले की बात थी। अब क्या होता है कि एक ही मोहल्ले में होने की वजह से कुछ भी हो, अगर आप किसी को बच्चा अपना दे देते हैं गोद देने के लिए, गोद रखने के लिए, तो ये शौकत और रुखसाना अपनी बहन के पास जाते थे, हमेशा उससे बातचीत करते थे, अपनी बेटी को जो गोद दिया था उससे मिलते थे, उसको गले लगाते थे, उसको बहुत सारे प्यार करते थे। सिर्फ नहीं बताते थे कि हम तुम्हारे असली माँ बाप हैं। उस बेटी को अपने माँ बाप से ज़्यादा शौकत और रुखसाना से लगाव होना शुरू हो गया। उसको लगता था कि ये लोग आते हैं मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं, कोई दूसरे के बच्चों से इतना प्यार क्यों कर सकता है। और सबसे मेन जो नोटिस करने वाली चीज़ थी वो ये थी कि शौकत की ये बेटी जिसको गोद दिया गया था और शौकत का तीसरे नंबर का बेटा, दोनों की शक्ल बिल्कुल मिलती थी। मोहल्ले के हर बंदा जो होता था वो देख के शॉक्ड रह जाता था कि इनकी फैमिली में ऐसा क्या है कि इस लड़की और इस लड़के की शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती है। अब ये लड़की जो होती है अब ये लोग शौकत और रुखसाना इस घर पे आना शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। धीरे धीरे फैमिली जो होती है पुरानी होनी शुरू हो जाती है, बच्चे बड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो बुआ के यहाँ लड़की गई थी जिसको गोद लिया गया था, वो शौकत के घर पे जाती है और शौकत के उसी तीसरे नंबर के लड़के से इसका अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि फैमिली की बात थी, रोज़ आना जाना था। तो इनको लगता था कि हम मोहल्ले के हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि दोनों एक ही परिवार के, एक ही भाई बहन थे। ये दोनों बड़े हो जाते हैं, भाई 2 साल छोटा होता है, लेकिन इन दोनों में प्रेम संबंध डेवलप हो जाते हैं। और इन 6 सालों में इन लोगों ने अनगिनत बार शारीरिक संबंध बनाए। इतनी बार इन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए कि यानी दूर होकर भी पति पत्नी जैसा रिलेशन था इनके बीच में। और ये इस लड़की ने बताया, जो 28 साल की लड़की है, इसने रेडिट पे कंफर्मेशन लेके इसका जो दर्द छलका है रेडिट ट्विटर पे जाके सब कुछ शेयर किया अपने बारे में।
फाइनली एक दिन क्या होता है कि ये लड़की और लड़का एक साथ हमेशा जाते, मिलने घूमने आते। एक दिन एक मस्जिद पे एक मौलाना जी बैठे होते हैं। इन दोनों को देखते कि दोनों साथ आते, साथ जाते, तो मौलाना जी ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि मैं अल्लाह से यही प्रेयर करूँगा कि तुम लोगों की जोड़ी भाई बहन की ऐसे ही हमेशा सलामत बनी रहे। जब ये बात सुनती है रुखसाना की बेटी, तो उसको लगता है कि ये मुझे भाई बहन क्यों बोल रहा है। एक बार दो बार इग्नोर करती है, लेकिन उन मुल्ला जी ने कई बार इस चीज़ को कोट किया कि तुम भाई बहन की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। अंत में इन दोनों ने पूछ ही लिया कि आप हमेशा हम लोग को देख के भाई बहन क्यों बोलते हो। तो वो पड़ोस के रहने वाले जो मुल्ला जी थे, उन्होंने सारी बात इस भाई बहन को बता दिया कि तुम लोग भाई बहन हो। अब जब ये, क्योंकि मुल्ला जी को पता ही नहीं था कि इनकी फैमिली के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था कि हमें एक दूसरे के बारे में नहीं बताना है। अब ये जब बच्चे सुनते हैं तो बच्चों के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, रात भर नींद नहीं आती है। अंत में उन्होंने जाके जब अपने फैमिली में ज़बरदस्त तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से पूछना शुरू किया, पहले तो सब लोगों ने इग्नोर करना शुरू किया, लेकिन बाद में हर कोई हार जाता है और इनके रिश्ते को डिस्क्लोज़ किया जाता है कि हाँ तुम दोनों भाई बहन हो। और रुखसाना की जो सबसे बड़ी बेटी थी उसको उसकी बुआ को गोद के लिए दे दिया गया था। और जब ये घटना होती है तो लड़की बिल्कुल बहुत परेशान हो जाती है। 2-3 दिन आपस में बात नहीं करते हैं, लेकिन 6 साल का जो रिलेशन था इनके बीच में, इस लड़की ने रेडिट पे जब लिखा, उसने ये लिखा कि अब मुझे ये पता है कि वो मेरा भाई है, लेकिन तब भी अब मैं उसे भाई नहीं मानूंगी, क्योंकि 6 साल से जो रिश्ता मेरा उससे चलता आ रहा है वही रिश्ता मैं चलाऊँगी। मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड मानती हूँ, प्रेमी मानती हूँ, अपना शौहर मानती हूँ और ज़िंदगी भर मानूंगी। लड़के से जब पूछा गया कि तुम इस लड़की के साथ क्या रिलेशन रखना चाहोगे, लड़के ने भी बोला कि अब मैं इसको अपनी बहन नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया है इसके साथ और अब हमारी जो ज़िंदगी गुजरेगी साथ में गुजरेगी, लेकिन एज अ भाई बहन की तरह नहीं, बल्कि एक शौहर की तरह और एक बेगम की तरह। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का जो कन्फ्यूज़न होता है समाज में हो जाता है। इंसान ना चाहते हुए भी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाता है, ऐसी जगह पड़ जाता है कि उसको कोई आंसर नहीं सूझता है। और यही हुआ इस फैमिली के साथ भी, क्योंकि ऐसा जब भी कुछ हो आपके पास, कभी ऐसा लगे, एटलीस्ट बच्चों को बता सकते हैं आप लोग। उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए कि आपको कोई अगर गोद ले रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो गोद लेके आपको अपना बच्चा समझता है, उसके लिए आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी जो घटनाएं होती हैं कभी कभी शायद होती हैं, हमेशा नहीं होती। शायद इस कन्फ्यूज़न में इतनी बड़ी घटना हो गई। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रही होगी। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।